Hello students, welcome to TechCS Engineering. Here I am Himanshi Agrawal. Here I am sharing this video with our technical students who wants to learn about coding या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी बच्चे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ना चाहते हैं या उनको कुछ भी नहीं आता है और वो समझना चाहते हैं प्रोग्रामिंग क्या होती है और कैसे वर्क करती है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं और इन लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज को डीप में पढ़ना चाहते हैं या सारी लैंग्वेज में से जो भी पढ़ना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, आज आप सब स्टूडेंट्स का टॉपिक है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज आप सब स्टूडेंट्स जानेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने प्रकार होते हैं, हर एक प्रकार को डिटेल में समझेंगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इस वीडियो में जहां भी आप लोग को समझ ना आए, फ्रीली कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो उस क्वेश्चन पर वीडियो भी बनाऊंगी। एवरी संडे में आपके क्वेश्चंस की वीडियोस भी लेके आऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज टॉपिक का ये थर्ड पार्ट है। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस और बनाई हैं जो मैंने इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इनको देख लेना, जिससे आपको थोड़ा और बेसिक्स का नॉलेज हो जाए। ये भी एक बेसिक्स के ऊपर है और वो दोनों भी बेसिक्स के ऊपर थे। आप एक बार देखना, उसमें कंप्यूटर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है, तो आप एक बार उन वीडियोस को जा करके देख लें। ओके, so let's start today's session. Look at the slide. Now we discuss what is programming language. I mean programming language. Okay. As human beings use different languages to communicate and convey their thoughts, ideas, messages, and action to others, in the same way, to communicate with a computer understandable language is required, known as programming language. Okay, तो आज वर्ल्ड में कई लैंग्वेजेस का यूज हो रहा है कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे कुछ कंट्रीज में इंग्लिश, कुछ कंट्रीज में उर्दू, कुछ में हिंदी। जैसे इंग्लिश की कई प्रकार की लैंग्वेजेस होती हैं, उसी तरह हिंदी और उर्दू में भी होती हैं। उसी तरह हमारे कंप्यूटर की भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। हम सबके थॉट्स, आइडियाज, मैसेजेस एंड एक्शंस सब अलग अलग होते हैं, ऐसे ही हमारे कंप्यूटर्स के भी होते हैं। ओके, इन द सेम वे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कई अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। जैसा अभी मैंने बताया, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, programming is a set of instructions used for designing applications softwares to perform certain tasks that return the desired output for the valid inputs. इंस्ट्रक्शंस के सेट को प्रोग्रामिंग कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस मीन्स जैसे कि मैंने आपसे बोला या मैं आपसे बोलती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और जहां समझ ना आए वहां कमेंट करके अपने क्वेश्चन को आस्क करें या पूछें। ओके, ये हुआ एक इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको दिया। ऐसे ही आप लोग कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शंस देते हो। कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शंस किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं, जैसे कि फाइल ओपन करना, रन करना, कॉपी करना, एडिट करना, ये सब इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हैं और ये सारे इंस्ट्रक्शंस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, या तो लो लेवल लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में।
ये दो प्रकार की लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओके, इन सभी ऑपरेशंस को लेकर डेवलपर या तो एक प्रोग्राम बनाते हैं या तो सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे वो हाई में बनाए या लो लेवल लैंग्वेज बनाए। इन सब ऑपरेशंस के लिए जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, उनसे जो भी एक प्रोग्राम रेडी होता है, उस प्रोग्राम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ऐसे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेडी होता है, मतलब कई सारे इंस्ट्रक्शंस को लेकर के जब एक प्रोग्राम की कोडिंग की जाती है, तो वो प्रोग्राम जब फुल्ली रेडी हो चुका होता है उन सभी इंस्ट्रक्शंस को लेकर के, तब जो रेडी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हमारे दिए हुए टास्क के अनुसार वैलिड आउटपुट देता है। I mean, हम जो भी टास्क कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर हमारे टास्क के अनुसार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करता है और हमको हमारे टास्क के अनुरूप वैलिड आउटपुट देता है या डिजायर्ड आउटपुट देता है। ओके, thus a programming language is a way to communicate with the computers and provide instructions to the computer so that the computer can execute over the tasks. Okay, it means कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का जरिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देती है, तब कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए टास्क को एग्जीक्यूट कराता है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। दो प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ओके, पहले हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, देन हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज आर लैंग्वेज क्लोज टू मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन सेट। सिंस मशीन इंस्ट्रक्शंस रिटन इन लो लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जो मशीन लेवल के इंस्ट्रक्शन सेट्स को समझती हैं, इसलिए मशीन इंस्ट्रक्शंस लो लेवल लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द रजिस्टर्स इन मेमोरी। ओके, सॉरी, रजिस्टर्स और मेमोरी से लो लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली इंटरेक्ट कर लेती है। थर्ड पॉइंट, लो लेवल लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर एनी कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड टू मशीन कोड। An assembler may translate the source code written in low level language to machine code. सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज को किसी कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती है। लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को असेंबलर की हेल्प से मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जाता है। ओके, programs written in low level language are fast and memory efficient. They are mostly used to develop operating systems since drivers, databases and applications that requires direct hardware access. लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम फास्ट और मेमोरी इफिशिएंट होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम को, डिवाइस ड्राइवर को और जो एप्लीकेशन डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए रिक्वायर होती हैं, उन सबको डेवलप करने के लिए यूज की जाती है। ओके, लो लेवल लैंग्वेज आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू मोर कैटेगरीज। लो लेवल लैंग्वेज आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू मोर कैटेगरीज, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड की गई है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। पहले अपन मशीन लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, देन असेंबली लैंग्वेज। ओके,
machine language is closest language to the hardware. मशीन लैंग्वेज हार्डवेयर की क्लोजेस्ट लैंग्वेज होती है. हार्डवेयर मशीन लैंग्वेज को इजीली समझ लेता है, इसलिए इसे क्लोजेस्ट लैंग्वेज कहा जाता है ना. सेकेंड पॉइंट, it consists set of instructions that are executed directly by the computer. These instructions are a sequence of binary bits. Each instruction performs a very specific and small task. Instructions written in machine language are machine dependent and varies from computer to computer. मशीन लैंग्वेज के पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर द्वारा डायरेक्टली एग्जीक्यूट कराए जाते हैं या हो जाते हैं ना. ये मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस ऑफ बाइनरी बिट्स के फॉर्म में होते हैं. हर एक इंस्ट्रक्शंस छोटे छोटे टास्क को वेरी स्पेसिफिक तरीके से परफॉर्म कराता है ना. आई मीन लो लेवल वेरी स्पेसिफिक तरीके से परफॉर्म कराते हैं. मशीन लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं ऐसे इंस्ट्रक्शंस मशीन डिपेंडेंट होते हैं और कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करते हैं. हर टाइप के कंप्यूटर के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं. ओके. In the starting days of programming were only written in machine language. Each and every programs were written as a sequence of binaries. जब प्रोग्रामिंग का दौर शुरू हुआ था तब प्रोग्राम केवल मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते थे. उस समय हर एक प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ बाइनरीज में लिखा जाता था. असेंबली लैंग्वेज देखते हैं. मशीन लैंग्वेज कंप्लीट हुआ, अब असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं. असेंबली लैंग्वेज इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर मशीन लैंग्वेज. Similar to machine language, assembly language also interact directly with hardware. Instead of using raw binary sequence to represent the instruction set, assembly language uses mnemonics. Mnemonics are short abbreviated English words used to specify a computer instructions. Each instructions in binary has a specific mnemonics. They are architecture dependent and there is a list of separate mnemonics are different computer architecture. Assembly language is still in use. It is used for developing operating system, device driver, compiler and other languages require direct hardware access. कहने का मतलब है असेंबली लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर लेती है. असेंबली लैंग्वेज रॉ बाइनरी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है. इंस्ट्रक्शन सेट जो भी होते हैं असेंबली लैंग्वेज के वो रॉ बाइनरी सीक्वेंस में होते हैं. असेंबली लैंग्वेज मेमोनिक्स का यूज करती है. मेमोनिक्स शॉर्ट एब्रीविएटेड इंग्लिश वर्ड है जो कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को स्पेसिफाई करता है. प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस असेंबली लैंग्वेज के बाइनरी फॉर्म में है या स्पेसिफिक मेनोमिक है उसका बाइनरी फॉर्म में. ओके. डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए अलग अलग सेपरेट मेमोनिक्स बनाए गए हैं और असेंबली लैंग्वेज में अलग अलग सेपरेट मेमोनिक्स होते हैं. असेंबली लैंग्वेज स्टिल इन यूज. असेंबली लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, कंपाइलर और अदर
रिक्वायर्ड डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस डिवाइसेस को डेवलप करती हैं। ओके, आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ लो लेवल लैंग्वेज पढ़ते हैं। पहले एडवांटेजेस देन डिसएडवांटेजेस। ओके, लेट्स स्टार्ट एडवांटेजेस ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज। पहला एडवांटेज है प्रोग्राम डेवलप्ड यूजिंग लो लेवल लैंग्वेज आर फास्ट एंड मेमोरी एफिशिएंट। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया था कि लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स फास्ट और मेमोरी एफिशिएंट होते हैं। ये हमारा पहला एडवांटेज है। ओके, दूसरा एडवांटेज है प्रोग्रामर कैन यूटिलाइज प्रोसेसर्स एंड मेमोरी इन बेटर वे यूजिंग अ लो लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामर लो लेवल लैंग्वेज का यूज करके प्रोसेसर्स और मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा एडवांटेज है लो लेवल मेमोरी का। ओके, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट द सोर्स टू मशीन कोड, thus cut the compilation और interpretation time। सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज को किसी कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती है। इसलिए जो प्रोग्रामर्स लो लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं उन प्रोग्रामर्स का कंपाइलेशन टाइम और इंटरप्रिटेशन टाइम बच जाता है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर लेती है, तो लो लेवल लैंग्वेज को कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लो लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनका कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों टाइम बच जाते हैं। ये हमारा तीसरा एडवांटेज है। ओके, लो लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड डायरेक्टली मैनिपुलेशन ऑफ कंप्यूटर रजिस्टर एंड स्टोरेज। अगर रजिस्टर्स और स्टोरेज की प्रोग्रामिंग में कोई चेंज करना होता है तो लो लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली चेंज कर सकती है। ये भी एक सबसे अच्छा एडवांटेज है लो लेवल लैंग्वेज का। ओके, इट कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू हार्डवेयर डिवाइसेस। लो लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली हार्डवेयर डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर लेती है। ये भी एक सबसे अच्छा एडवांटेज है लो लेवल लैंग्वेज का। ओके, अब आते हैं अपन डिसएडवांटेजेस पे। इसके क्या डिसएडवांटेज है? प्रोग्राम डेवलप्ड यूजिंग लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट एंड आर नॉट पोर्टेबल। ओके, प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में डेवलप करना हमारे लिए इजी नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और ये मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम्स बनाता है, यानी कि हर एक मशीन के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे। तो दिस इज नॉट अ पोर्टेबल। एक डिवाइस के लिए एक बार प्रोग्राम, दैट्स इट, फाइन। दूसरी डिवाइस के लिए दूसरी तरह का प्रोग्राम, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो वही इसमें दूसरे में लिखा हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू डेवलप एंड डिबग एंड मेंटेन। लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को डेवलप, डिबग और मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। यह इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। ओके, लो लेवल प्रोग्रामिंग यूजुअली रिजल्ट इन पुअर प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी। लो लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है वो बहुत ही पुअर रिजल्ट देती है। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेज आर सिमिलर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आर प्रोग्रामर्स फ्रेंडली, इजी टू कोड, डिबग एंड मेंटेन। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ही होती है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज के कोड इजीली बन जाते हैं और डिबग, मेंटेन भी इजीली हो जाते हैं। लो लेवल लैंग्वेज काफी टाइम लेती है एज कंपैरिजन टू दिस। ओके, सेकंड पॉइंट, they do not interact directly with the hardware, rather they focus more on the complex arithmetic operation, optimal program efficiency and easiness in coding। हाई लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर पाती। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशन, ऑप्टिमल प्रोग्राम एफिशिएंसी एंड इजीनेस इन कोडिंग पर फोकस करते हैं। समझे?
ओके, थर्ड पॉइंट, high level programs require compilers, interpreters to translate source code to machine language. We can compile the source code written in high level language to multiple machine languages. Thus, they are machine independent language. Okay. सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को मल्टीपल मशीन लैंग्वेज की हेल्प से कंपाइल किया जाता है। इट मींस हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यानी मशीन से स्वतंत्र होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, today almost all programs are developed using a high level programming language. We can develop a variety of applications using high level language. They are used to develop desktop application, websites, system softwares, utility softwares and many more. आजकल ज्यादातर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके आज हम कई तरह की एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स और ना जाने क्या क्या बनाए जा रहे हैं, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन मॉडल, कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की दो कैटेगरीज होती हैं, बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन मॉडल, कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हम आगे की वीडियो में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, वी कैन आल्सो क्लासिफाई हाई लेवल लैंग्वेज सेवरल अदर कैटेगरीज बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ कैटेगरीज होती हैं जो प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम के बेस पर होती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वगैरह कई होती हैं। ओके, चलिए अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। पहले एडवांटेजेस देन डिसएडवांटेजेस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट एट एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आर प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। दे आर इजी टू राइट, डिबग एंड मेंटेन। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग फ्रेंडली होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को डेवलप, डिबग और मेंटेन करना इजी होता है। इट इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। इजी टू लर्न, इजिली हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को समझ सकते हैं। ओके, इजी टू फाइंड एंड डिबग एरर्स। हाई लेवल लैंग्वेज को इजीली डिबग भी कर सकते हैं और एरर को फाइंड भी कर सकते हैं। ओके, हाई लेवल प्रोग्रामिंग रिजल्ट इन बेटर प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी। सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही मानी जाती है, क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेज की तरह भी होती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है। ओके, चलो ये तो हुए एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। ओके, इट टेक्स एडिशनल ट्रांसलेशन टाइम टू ट्रांसलेट द सोर्स टू मशीन कोड। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए काफी ज्यादा टाइम ले लेती है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हाई लेवल प्रोग्राम्स आर कंपैरेटिवली स्लोअर देन लो लेवल प्रोग्राम्स। हाई लेवल प्रोग्राम्स लो लेवल प्रोग्राम्स के कंपैरिजन में बहुत स्लो होते हैं। इसका दूसरा ड्रॉबैक ये भी है ना। ओके, कंपेयर टू लो लेवल प्रोग्राम्स दे आर जनरली लेस मेमोरी एफिशिएंट। ओके, हाई लेवल प्रोग्राम्स लो लेवल प्रोग्राम्स के कंपैरिजन में ज्यादा मेमोरी लेते हैं। ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। ओके, कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद हार्डवेयर। हाई लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ओके,
नाउ इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में हाई लेवल लैंग्वेज के डिटेल्स में, जैसे प्रोसीजरल लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। ओके, कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के बेसिक्स के साथ और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के साथ, प्रोसीजरल लैंग्वेज के साथ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बेसिक्स के साथ, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज की बेसिक्स हैं और डिटेल भी है इनमें अंदर। चलिए आगे की वीडियोस में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप में से किसी को इस वीडियो में कहीं भी कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर दूंगी और लगेगा मुझे तो मैं उस पर एक वीडियो एवरी संडे बनाऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।